Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is coming under the main chapter, that is medication administration. ठीक है, इसके अंदर हमने टॉपिक्स आज रिवाइज करने हैं. So let's start with it. So this is the unit number 7. So first of all we should know like what actually a medication is. ठीक है, medication हम किसे बोलते हैं. So a medication is a substance administered for the diagnosis, cure, treatment or relief of a symptom for prevention of डिसीज़. ठीक है, मेडिकेशन जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम एडमिनिस्टर करते हैं जिससे कि हम डायग्नोसिस भी बना सकते हैं किसी बीमारी का, किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को हम क्योर भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं. ठीक है, और उसके सिम्टम्स को भी कम कर सकते हैं. राइट. और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जिससे कि हम प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे देते हैं. राइट. Then next comes pharmacology. So pharmacology is the study of the effect of drugs on the living organisms. ठीक है, तो pharmacology क्या है? That is the study of the effect of drugs. ठीक है. Then comes purpose of medication. Purpose of medication. ठीक है, so drugs can be administered for these purposes. Number one is diagnostic purpose. ठीक है, diagnostic purpose का मतलब क्या है? Which we are like यूजिंग टू आइडेंटिफाई एनी डिसीज. ठीक है, तो डायग्नोस्टिक पर्पस भी है इसका. कुछ मेडिसिन ऐसे होती है जिससे कि हम डायग्नोसिस बनाने में हमें हेल्प मिलती है. राइट. देन है प्रोफाइलैक्सिस. ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस में आएगा टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिसीज. एग्जाम्पल हेपरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस और एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या है? जिससे हम किसी डिसीज को प्रिवेंट कर दें. प्रिवेंट का मतलब क्या है? अभी हुआ नहीं है वो डिसीज और उसको हम पहले से ही उसकी रोकथाम करें. सो दैट इज प्रोफाइलैक्सिस इसका पर्पस है. देन नेक्स्ट कम्स थेराप्यूटिक पर्पस. सो थेराप्यूटिक पर्पस के अंदर आता है आपका टू क्योर द डिसीज. थेराप्यूटिक का मतलब क्या है? जिससे कि हम पेशेंट को डिसीज से रिकवर कर दें. ठीक है, तो ये भी इसका पर्पस है मेडिकेशन का. देन यूजेस आ जाते हैं. इन यूजेस को यू कैन ऐड इन पर्पसेस ऑल्सो. ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज आपने बस मोल्ड करनी है. सो प्रिवेंशन में आपका आ जाएगा इट इज़ यूज्ड एज पर प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट द डिसीज, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया. देन डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है. देन सुप्रेशन में हेल्प करता है. ठीक है, सुप्रेशन का मतलब क्या होता है? दबाना. ठीक है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि सुप्रेस करती हैं साइन एंड सिम्टम्स को और डिसीज के प्रोसेस को आगे बढ़ने से रोकती है. ठीक है, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स है या एंटीवायरल ड्रग्स है. ठीक है, तो ये भी इसका एक एक्शन होगा, पर्पस होगा मेडिकेशन का, दैट इज सुप्रेशन. सो सुप्रेसेस द साइंस एंड सिम्टम्स एंड प्रिवेंट्स द डिसीज प्रोसेस फ्रॉम प्रोग्रेसिंग. एग्जाम्पल एंटी कैंसर और एंटीवायरल ड्रग्स. देन आ जाता है ट्रीटमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट में आपका आ जाएगा एलिवेट द सिम्टम्स फॉर पेशेंट्स विद क्रॉनिक डिसीज. ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे? कोई भी बीमारी हो उसको ट्रीट करने के लिए भी मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं. एग्जांपल इसमें दिया एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स जो कि हम एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को देते हैं. देन क्योर. अभी हमने क्योर डिस्कस किया ना. सो दैट इज कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ द डिसीज. ठीक है, क्योर का मतलब क्योर और ट्रीटमेंट में डिफरेंस है. ठीक है, ट्रीटमेंट में हम सिम्टम्स को थोड़ा कम करते हैं. ठीक है, और पेशेंट को सिम्टम्स से रिलीफ करते हैं. क्योर में क्या है? क्योर का मतलब है बिल्कुल ठीक कर देना. ठीक है, सो दैट इज कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ द डिसीज. जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, एंटी हेलमेंटिक्स है. ठीक है, जैसे कि वॉर्म इन्फेस्टेशन होती है स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन में, स्टमक में. ठीक है, तो उसके लिए हम एंटी हेलमेंटिक्स का यूज़ करते हैं. देन है इन्हांसमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ. ठीक है, सो दैट इज अगेन द यूज ऑफ मेडिकेशन दैट इज टू अचीव द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ. ठीक है, मतलब विटामिन्स है, मिनरल्स है, मतलब पेशेंट को ऐसा पर्सन को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, बट उसके जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हम मेडिकेशंस देते हैं, जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए. ठीक है, देन आता है आपका टॉपिक दैट इज राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स क्या है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बट इससे पहले वन शुड नो द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब भी बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसके अंदर हमेशा 3 चेक्स आते हैं एंड देयर आर 10 राइट्स. ठीक है, अभी हमने ये प्रोसीजर्स डिस्कस किए थे, है ना, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी इस चैप्टर में से. सो उनके अंदर भी आपको 3 चेक्स बताए थे. ठीक है, तो वेन एवर यू आर एडमिनिस्ट्रिंग अ मेडिकेशन यू शुड कीप इन माइंड द 3 प्रिंसिपल्स और 3 चेक्स एंड 10 राइट्स. सो द 3 चेक्स आर लिस्टेड एज बिलो. तो नंबर 1 इज चेक व्हेन ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन को जब आप कंटेनर से निकाल रहे हो, ठीक है, तब मेडिसिन को आपने चेक करना है, उसके नेम को चेक करना है. देन चेक व्हेन रिमूविंग द मेडिसिन फ्रॉम द कंटेनर. सेकेंड टाइम कब चेक करना है? कंटेनर से जब आप मेडिसिन को बाहर निकाल रहे हो. राइट. देन नंबर 3 इज चेक व्हेन रिप्लेसिंग द कंटेनर. जब आप कंटेनर को रिप्लेस कर रहे हो उसकी जगह पे फिर भी आपने मेडिसिन का नाम जो है दोबारा से चेक करना है. तो 3 चेक आपने करने हैं. नंबर 1 इज
वाइल ऑब्टेनिंग द कंटेनर ऑफ मेडिसिन, जब आप कंटेनर को ले रहे हो, ठीक है, और सेकेंड जब आप कंटेनर में से मेडिसिन को निकाल रहे हो, और थर्ड इज जब आप कंटेनर को वापस अपनी जगह पे रिप्लेस कर रहे हो। तो तीनों टाइम मेडिसिन का जो नेम है वो आपने चेक करना है। देन नेक्स्ट कम्स राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो हमने 10 राइट्स अभी डिस्कस बोला ना आपको, अभी हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज राइट पेशेंट, ठीक है। सो राइट पेशेंट में आपका आ जाएगा, सबसे पहले तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है जानना कि राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हमें राइट्स की क्यों ज़रूरत है ना, ताकि हम मेडिकेशन एरर्स को जो है वो कम कर सकें, ठीक है, और एलिमिनेट कर सकें, आप कह सकते हो। सो राइट पेशेंट में आपका आता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज, दिस कैन बी डन बाय आस्किंग द क्लाइंट टू मेंशन हिज और हर फुल नेम, ठीक है। मेक श्योर दैट वॉट एवर मेडिसिन यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर, ठीक है, इट शुड बी एडमिनिस्टर टू द राइट पेशेंट। और राइट पेशेंट का कैसे पता चलेगा, वेन एवर यू आर अप्रोचिंग अ पेशेंट, आपने उसको बोलना है अपना नाम बताने के लिए, ठीक है, फुल नेम बताना है, एंड विच शुड बी कंपेयर्ड विद दैट ऑन द आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, ठीक है। और जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट होता है उसको क्रॉस चेक करना है, या फिर पेशेंट का जो मेडिकेशन चार्ट होगा या फोल्डर होगा या ट्रीटमेंट चार्ट होगा उसके साथ आपने क्रॉस चेक करना है टू कंफर्म दैट यू आर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिसिन टू द राइट पेशेंट। सेकेंड राइट आता है राइट मेडिकेशन, ठीक है, मतलब like beware of same and similar first and surnames to prevent the error of administering one person's medication to another and vice versa, ठीक है। सही मेडिकेशन आपने पेशेंट को देनी है, ठीक है। So before administering any medicine, compare name on the medication chart, medication order with that on the medication at least 3 times, checking the medication label। और 3 टाइम कैसे चेक करना है आपको भी इनिशियली मैंने बताया, ठीक है, वो 3 चेक्स आपने ध्यान में रखने हैं और अच्छे से मेडिसिन चार्ट से कंपेयर करना है जो लेबल होगा, ठीक है, दोनों पे जो नेम होगा वो सेम होना चाहिए। देन राइट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राइट टाइम। सो राइट टाइम में आपका आएगा ड्रग टाइमिंग इज वेरी स्पेशली विथ सम ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स एक्सेट्रा टू अचीव क्योर एंड प्रिवेंट्स रेजिस्टेंस। कुछ मेडिसिन होती हैं जो आपको हमेशा करेक्ट टाइम पे देनी है, ठीक है, उसको आप आगे पीछे नहीं दे सकते पेशेंट को, तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे देनी है ताकि उससे रेजिस्टेंस ना डेवलप हो पेशेंट के अंदर और उससे जो डिसीज़ है वो पूरी तरह से इराडिकेट हो सके, ठीक है। तो राइट टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि एम्प्टी स्टमक लेनी होती है और कुछ जो होती है वो आफ्टर मील्स लेनी होती हैं, ठीक है, जैसे कि एम्प्टी स्टमक कई बार हम लेते हैं एंटासिड्स लेते हैं, ठीक है, तो दैट शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। और एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स होती हैं जो हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हम मील्स खाना खाने के बाद लेते हैं, जैसे कि नसैड्स हो गए, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है टाइमिंग का कि जो मेडिसिन आप एडमिनिस्टर कर रहे हो दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट अ करेक्ट टाइमिंग। Then the interval of administration of drugs should also be adhered to because it is important for many drugs that the blood concentration is not allowed to fall below a given level, and for others to successive doses closer than prescribed might increase blood concentration to a dangerous level then can harm the patient, ठीक है। तो जब एक मेडिसिन आप दे रहे हो, ठीक है, तो दूसरी मेडिसिन जो आपने देनी है, डोज जो दूसरी देनी है, तो उसके बीच में इंटरवल भी जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्लड के अंदर उस पर्टिकुलर मेडिसिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो गई है या फिर कम हो गई है, राइट। तो आपने टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है राइट डोज। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज राइट डोज। So this becomes very important when medications at hand are in a larger volume or strength than the prescribed order given, right? Or when the unit of measurement in the order is different from that supplied from the pharmacy. Careful and correct calculation is important to prevent over or underdosage of the medicine, ठीक है। अब right dose, ठीक है, that is very much important। right dose, right dose में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट में, कितनी स्ट्रेंथ में आपने पेशेंट को वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी पैकिंग जो है वो अगर 500 mg की आ रही है और पेशेंट को 250 mg दिया है तो आपने उसको पूरा कैप्सूल दे देना है। आपने पूरा नहीं देना, आपने पूरी टैबलेट उसको नहीं देनी है, जितनी प्रिस्क्राइब्ड होगी उतनी ही डोज देनी है आपने। और कई बार क्या होता है, कुछ फार्मेसी वाली जो शॉप्स होती हैं वहाँ से जब आप ड्रग लेके आते हो, उस ड्रग की यूनिट्स जो पीछे लगी होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है, और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे कि mg में है जो आप लेकर आए हो मेडिसिन, उसकी यूनिट्स है mg मिलीग्राम, और लेकिन देने के लिए डॉक्टर ने नैनोग्राम में बोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है ताकि आप राइट डोज जो है वो पेशेंट को दो।
देन नेक्स्ट कम्स आफ्टर दिस इज राइट रूट, ठीक है। जो रूट है हमने पढ़ा है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है डिफरेंट, ठीक है। तो करेक्ट रूट से आपने देना है जो प्रिस्क्राइब्ड रूट होगा, और आपने क्रॉस चेक करना है कि वो जो मेडिसिन आप दे रहे हो क्या वो उसी रूट से देनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो एन एक्सेप्टेबल मेडिकेशन ऑर्डर मस्ट स्पेसिफाई द रूट ऑफ मेडिकेशन। जब भी डॉक्टर्स ऑर्डर देते हैं मेडिकेशन के तो उसके ऊपर हमेशा रूट ऑफ मेडिकेशन दिया होता है कि किस रूट से पेशेंट को मेडिसिन जो है वो देना है। इफ दिस इज अनक्लियर द प्रिस्क्राइबर शुड बी कॉन्टैक्टेड टू क्लैरिफाई और स्पेसिफाई इट, राइट। देन द नर्स शुड नेवर डिसाइड ऑन अ रूट विदाउट कंसल्टिंग द प्रिस्क्राइबर, ठीक है। कभी भी डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए खुद से रूट चूज नहीं करना है कि डॉक्टर ने लिखा है इंट्रावीनस रूट से देना है लेकिन आप उसको इंट्रामस्कुलर दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो द मेडिसिन शुड ऑलवेज बी एडमिनिस्टर्ड विद राइट रूट। देन नेक्स्ट कम्स राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड क्लाइंट एजुकेशन, ठीक है। राइट, ठीक है, ये क्लब भी कर सकते हो आप इसको। तो जो पेशेंट है उसको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा ड्रग आप दे रहे हो, उसका एक्शन क्या है, उसका डोजेज क्या है, ठीक है, क्यों उसको वो मेडिसिन दिया जा रहा है, साइड इफेक्ट्स क्या है, राइट। इसे हम क्लाइंट एजुकेशन भी बोलते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज द राइट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग और क्लाइंट एजुकेशन। The patient has a right to know the drug he or she is taking, desired and adverse effects, and all there is to know about the medication. The Charter on Patients' Right made this clear, right? Then next है right to refuse the medication. So there is a right for patient कि वो medicine लेने से refuse करने का हक है उसका, ठीक है। So the patient has a right to refuse any medication. However, the nurse is obliged to explain to patients why the drug is prescribed and the consequences refusing the medication. Suppose आप किसी patient के पास जा रहे हो और patient बोल रहे हैं कि उसे ये medicine नहीं खानी, so उसका right है ये deny करने का, ठीक है, refuse करने का। लेकिन आपकी responsibility ये है कि आपने फिर भी patient को समझाना है कि क्यों आपको वो medicine जो है वो patient को दी जा रही है, उसके क्या consequences होंगे अगर वो patient उस medicine को नहीं लेगा फिर। लेकिन जो decision है वो ultimately किसका होगा, पेशेंट का, ठीक है। देन राइट असेसमेंट, ठीक है। राइट असेसमेंट में आपका आ जाता है सम मेडिकेशंस रिक्वायर स्पेसिफिक असेसमेंट बिफोर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जांपल चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस। कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे कि पल्स रेट जो है वो ऑल्टर हो जाता है, ठीक है। तो वो मेडिसिन, ठीक है, होती हैं जो जिसके लिए आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने हैं, राइट। तो उससे पहले आपको प्रॉपर असेसमेंट जो है वो करनी है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको मैं, डाइजॉक्सिन होती है। डाइजॉक्सिन इज अ काइंड ऑफ लाइक कार्डियक स्टिमुलेंट, ठीक है। डाइजॉक्सिन जो है देने से पहले पल्स रेट हमेशा चेक करना है पेशेंट का, ठीक है। अगर पल्स रेट जो है डाइजॉक्सिन देते हुए पेशेंट का आपने रिकॉर्ड किया सपोज 60 है ना, तो आपने फिर नहीं देना है, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि जो डाइजॉक्सिन होता है उससे ब्राडीकार्डिया होता है। तो अगर पहले ही 60 पल्स रेट पेशेंट का चल रहा है तो उससे और ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, राइट। सो सम मेडिकेशन ऑर्डर्स में कंटेन स्पेसिफिक असेसमेंट्स टू बी डन प्रायर टू द मेडिकेशन। तो आपने ध्यान देना है कि किस मेडिसिन को देने से पहले असेसमेंट जो है किस तरह की ज़रूरी है और वो करनी है, उसके बाद ही पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे आप। देन नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन आफ्टर द मेडिकेशन एंड नॉट द बिफोर। ये हमेशा याद रखना है। अगर सपोज आप सोच रहे हो कि अभी साइन कर देती हूँ, मैं जा तो रही हूँ पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए, ठीक है, तो पहले साइन कर देती हूँ, ऐसा नहीं करना है। पहले आपने पेशेंट के पास जाना है, उसको मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है, मेक श्योर कि पेशेंट ने मेडिसिन ले लिया है अच्छे से। उसके बाद वापस काउंटर पे आके अपने नर्सिंग स्टेशन पे आके डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन शुड ऑलवेज बी डन बिफोर द आफ्टर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट बिफोर, ठीक है। पहले नहीं करना, बाद में करना है हमेशा। देन लास्ट आपका राइट आता है, दैट इज राइट इवैल्यूएशन। सो कंडक्ट असेसमेंट टू एसर्टेन ड्रग एक्शन बोथ डिजायर्ड एंड साइड इफेक्ट, ठीक है। आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर कि ड्रग एक्शन क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, है ना। तो जब भी मेडिसिन देंगे, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट को आपने ऑब्जर्व करना है, असेस करना है कुछ चीज़ों के लिए कि पेशेंट के अंदर डिजायर्ड इफेक्ट आ रहे हैं और साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी पेशेंट फील कर रहा है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है ना। और ड्रग का एक्शन जो है वो सही हो रहा है ना, वो सब चेक करेंगे आप आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, राइट। सो नेक्स्ट आता है आपका मेडिकेशन ऑर्डर, ठीक है। सो द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन should have 7 essential parts for administration of drugs safely। तो जो ड्रग ऑर्डर डॉक्टर करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन होनी चाहिए। पेशेंट का फुल नेम, डेट एंड टाइम, ड्रग नेम, डोजेज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिग्नेचर ऑफ द
फिजिशियन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन होंगी अगर, तो मेडिकेशन एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर अच्छे आइडल मेडिकेशन ऑर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड होनी चाहिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इसमें हमने पर्पसेस और प्रिंसिपल्स डिस्कस करे हैं। प्रिंसिपल्स में वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 चेक्स एंड द 10 राइट्स ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, और सॉरी राइट्स ऑफ द मेडिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर, right? So whenever we are seeing a prescription by a physician, ठीक है, you will see stat order, single order, PRN. So one should know the meaning of all these abbreviations, right? So there are 4 types of medication orders are commonly used. Number 1 is stat order, right? So what does stat order means? A stat order indicates that the medication is to be given immediately and only once. ठीक है, एक ही बार देनी है और एकदम से देनी है पेशेंट को whenever like, और ऐसा वाला ऑर्डर जो है दैट इज ऑलवेज गिवन इन केस ऑफ इमरजेंसीज, है ना, ज़्यादातर। सो स्टैट ऑर्डर का मतलब समझ में आया आपको? द मेडिकेशन विच इज टू बी गिवन इमीडिएटली एंड ओनली वंस। एग्जाम्पल वी कैन टेक लाइक मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट की जो डोज हम देते हैं दैट इज 10 मिलीग्राम्स IV स्टैट। ठीक है, तो स्टैट का मतलब क्या है? एक बार में देनी है और इमीडिएटली देनी है, राइट। Then next comes single order. So the single order or one time order indicates that the medication is to be given once at a specified time. ठीक है, single order का मतलब है मेडिकेशन एक बार में ही देनी है और एक स्पेसिफिक टाइम पे देनी है, राइट। एग्जाम्पल वी कैन टेक लाइक सेकेनल है दैट इज गिवन 100 मिलीग्राम्स एट बेड टाइम। ठीक है, बेड टाइम के लिए एब्रिविएशन हम यूज करते हैं HS, है ना। Then next comes standing orders. So standing order is written in advance, carried out under specific circumstances. ठीक है, standing orders जो होते हैं हर इंस्टीट्यूशन की अपने प्रोटोकॉल्स होती हैं एंड दे आर इन रिटन फॉर्म एंड ये हमेशा इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, राइट। Then comes PRN order. So PRN is a Latin term that stands for pro re nata, which means as the thing is needed. ठीक है, PRN means order as needed. ठीक है, तो that means PRN. So it permits the nurse to give a medication when the client require it. ठीक है, जब एक पेशेंट को इसकी ज़रूरत होगी किसी ड्रग की तब उसके आगे PRN लिखा रहेगा and the nurse should know that it can be given to that particular client. ठीक है, so this is about the topic and I hope this session is clear to all of you. Since this was a revision session, I hope your all doubts and queries are clear, but still if you are having any questions, please feel free to ask. Thank you so much for listening.